धान का कटोरा छत्तीसगढ़ धान खरीदी के लिए तैयार है। सरकार ने आज की कैबिनेट की बैठक में 14 नवंबर से धान खरीदी करने को मंजूरी दी है। इस बार 160 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी, जिसे 31 जनवरी तक पूरा किया जाएगा। यही नहीं, धान खरीदी करने वाले डाटा ऑपरेटर का भुगतान भी बड़ी दर में करने का सरकार ने फैसला लिया है। इसके साथ ही धान खरीदी के लिए बारदाने की भी समुचित व्यवस्था सरकार कर रही है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होने वाली इस खरीदी को लेकर सरकार उत्साहित है। समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों के अनुकंपा हेतु पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। निशा, GIR, राजनीतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति सम्मान निधि नियम 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है। इधर सरकार ने धान खरीदी करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन कांग्रेस इसमें सहमत नहीं है। कांग्रेस की मांग है कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए। वहीं प्रति वर्ष बढ़ाने वाले समर्थन मूल्य को जोड़कर खरीदी करने की मांग भी कांग्रेस कर रही है। साय कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष धान की खरीदी 14 नवंबर से 31 जनवरी तक होगी, अर्थात कुल 75 दिनों के भीतर धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी की तिथि को कम क्यों किया गया है? शनिवार, इतवार और गस्टेड अवकाश के मिलाया जाए तो लगभग 35 दिनों की छुट्टी पड़ेगी, अर्थात कुल लगभग 40 दिनों ही धान की खरीदी होगी। 40 दिनों में सरकार कैसे 30 लाख से अधिक किसानों का धान खरीदेगी? यह सरकार नहीं चाहती है कि किसानों की धान की पूरी खरीदी हो, इसीलिए षड्यंत्रपूर्वक धान खरीदी की अवधि को कम किया गया है। फिलहाल आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के जरिए सरकार ने सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की है। कर्मचारियों को भत्ता दे दिया, किसानों की खरीदी पर फैसला हो गया, मीसाबंदियों के लिए राहत मिली, पंचायत विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को मंजूरी जैसे फैसले के जरिए सरकार ने अपने पुराने वादे भी पूरे किए हैं, जिससे लगता है कि सरकार दक्षिण उपचुनाव में अपने खिलाफ कोई मुद्दा विपक्ष के लिए बाकी नहीं रखना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है साय कैबिनेट के फैसलों पर। जी हां, साय कैबिनेट में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिससे लग रहा है कि सरकार साय साय काम कर रही है और एक तरीके से ये वो जुमला बन गया है जो कि सरकार के टैगलाइन की तरह उसकी गतिविधियों को बताता है। और ऐसे में जब फैसला धान खरीदी का हुआ है तो इसको लेकर राजनीति भी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि धान खरीदी छत्तीसगढ़ की एक तरीके से अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये फैसला हुआ है 14 नवंबर से खरीदी का। इसके पक्ष विपक्ष दोनों ही पहलू है, तो इसी पर आज चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैबिनेट के क्या क्या फैसले किस तरीके से राजनीतिक रूप से असर छत्तीसगढ़ पर डालने वाले हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले में एक्टिविस्ट और किसान नेता के रूप में मौजूद है वेगेंद्र सोनवेर जी, बहुत स्वागत है आपका, हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है और जिसका इंतजार सब कर रहे थे, फैसला धान खरीदी का वो हो चुका है। लक्ष्य भी 160 लाख मीट्रिक टन का तय हुआ है। बारदाने की भी पूरी व्यवस्था हो गई है। इसके अलावा जो ऑपरेटर हड़ताल में थे उनको भी वेतन देने का फैसला ले लिया गया। तो एक चाक चौबंद व्यवस्था के साथ धान खरीदी सरकार करना चाहती है। पहले बजाज जी से समझ लेते हैं कि कुछ आवाजें उठ रही थी कि जल्दी खरीदी हो, ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाए, उन सबको एक किनारे करके फैसला हो गया है खरीदी का। बजाज जी क्या कहेंगे, किसान खुश हैं क्या इस फैसले से?
देखिए, किसान तो खुश होंगे ही तिवारी जी, क्योंकि ये किसानों के हित में फैसला हुआ है और किसानों की हितकारी सरकार है, विष्णु देव की सरकार है, मोदी की गारंटी की सरकार है। और इसीलिए पिछले साल के भांति इस साल भी प्रति एकड़ 31 क्विंटल की खरीदी होगी और 3100 रुपया एक ही किस्त में किसानों को जिस दिन धान बेचेंगे उसी दिन उसके अकाउंट में सीधे डाला जाएगा। ये व्यवस्था हुई है। बारदाने की भी समुचित व्यवस्था हो गई है और जो भी बाधाएं थी सब बाधाओं को दूर कर लिया गया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने किसानों की कोई चिंता नहीं की, परवाह नहीं की, उनके हितों की अनदेखी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्य वर्षों से और बेहतर इस साल खरीदी की व्यवस्था करने जा रही है और किसानों को कोई असुविधा ना हो इसकी पूरी चिंता कर रही है। जो खरीदी की मात्रा तय की गई है वो पूरी तरह से खरीदी होगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ। सरकार को, केंद्रीय हमारे राज्य के मंत्रिमंडल को साधुवाद दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया है। 14 नवंबर से धान खरीदी हो रही, ठीक समय पर हो रही है, क्योंकि अभी धान पकने जा रहा है और अभी 2-4 दिन लगेगा पकने में। उसके बाद कटाई शुरू होगी और तब तक दिवाली भी आ जाएगी और दिवाली के बाद फिर ये हमारी खरीदी काम बड़ी तेजी से होगा। बिल्कुल, तो सरकार ने काफी सोच समझ के फैसला लिया है और 14 दिन का ही अंतर है जो मांग हो रही थी। किसान के इस समर्थन वाले फैसले को कांग्रेस कैसे लेती है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं बंजारी जी से। राजन जी, ये फैसला हुआ है, कांग्रेस हर फैसले में एक मीन मेख निकालती है, इसमें क्या गलत लग रहा है? आप लोग भी 14-15 तारीख से खरीदी करते थे, बीजेपी भी वही काम कर रही है, इसमें गलत क्या है? देखिए तिवारी जी, अमूमन जो है 1 नवंबर से धान खरीदी होती रही और इंद्रदेव की कृपा इस बार अच्छी रही है, बारिश भी अच्छी हुई है, फसल अच्छी है। जो लक्ष्य है सरकार की, वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम भी चाहते हैं और किसानों के एक एक दाना खरीदी हो, इसलिए चाहते हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदना चाहिए। भैया से मैं बात कर रहा था, 120 दिन की जो धान है वो पकने की स्थिति में आ गई है और इस बीच 15 दिन 8 दिन का जो समय रहेगा। आजकल हार्वेस्टर सिस्टम है, तत्काल जाते हैं, उसका कटाई हो जाती है और वहीं पर धान जो ये हो जाता है और किसान के पास इतना जगह नहीं रहती, वो सीधा सोसाइटी में ले जाएंगे और धान खरीदी शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती किसानों का भला हो, किसानों को समस्या को वो दूर नहीं करना चाहती, इसलिए जानबूझ के ये 15 नवंबर जो है बढ़ाया है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि जो ऑपरेटर है उनका 6-6 माह से भुगतान नहीं किया गया जो धान खरीदी में, तो इसका इस प्रकार से जो धान खरीदी में लगे लोग हैं उनके परिवार भूखे प्यासे काम करते रहे बेचारे, उनको तनख्वाह नहीं दिया, उनको आंदोलन करना पड़ा। आज उनकी सौगात दे रहे हैं तो ये कई दिन तरसा के अगर कोई उसको पेमेंट देगा तो उसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की जो सिफारिश लागू करने की बात कही थी, केंद्र सरकार ने 2014 के चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र में उन्होंने लाया था, आज लागू हुआ क्या? समर्थन मूल्य का जो लागत है उसका 50% समर्थन मूल्य जोड़ कर देंगे। आज लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है। तो ये अपने वादे को पूरा क्यों नहीं कर पा रही है? लगातार चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं और लोगों को, किसानों को झुंझुना पकड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर सच्चा हित है, विपरीत परिस्थिति में अगर कांग्रेस सरकार ने, जब इनको केंद्र से हमारे को टैक्स का पैसा नहीं मिलता था, बहुत सारे विसंगति थी, विपरीत परिस्थिति थी, उसके बावजूद हमने जो है किसानों को राहत दिया और जो धान का असली जो रेट बढ़ाने का काम किया है वो माननीय भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने किया है। दूसरी चीज तो ये तो आप लोग से ज्यादा ही दे रहे हैं। दूसरी चीज बताना ज्यादा दे रहे हो तो वक्त है, आते जाता है, लेकिन अभी जो केंद्र सरकार ने बढ़ाया है 160 रुपये, उसको भी जोड़ कर देना चाहिए। हमारी सरकार थी, हमने जोड़ कर दिया था। जो समर्थन मूल्य बढ़ते हैं, हर साल बढ़ते हैं, उसको जो घोषणा पत्र होता है उसमें जोड़ के देना चाहिए। तो 160 रुपया की जो बढ़ा हुआ राशि है, 3100 के साथ 160 मतलब बजाज जी से पूछा, बजाज जी क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सवाल है। बिल्कुल, ये मांग कितनी जायज लग रही है कि जो केंद्र ने समर्थन मूल्य बढ़ाया उसे बढ़ाकर 3100 में प्लस करके दें, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या कुछ चर्चा हो रही है कि इस पर भी? मुझसे सवाल किया? जी हाँ, बजाज जी।
पहले तो माननीय हमारे कांग्रेस प्रवक्ता महोदय जी के बात का जवाब दे दूं तिवारी जी कि पहली बार जब इनकी सरकार आई 18 में तो हमने 1 नवंबर से धान खरीदी की थी। उसके बाद दोबारा जब ये लोग धान खरीदी शुरू की 19-20 में तो 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू की थी और उसके बाद 20-21 में 1 दिसंबर को 21-22 में भी 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू की थी। हम लोगों ने बार बार आग्रह किया किसानों से किसानों की तरफ से इनसे हाथ भी जोड़ा, भैया धान खरीदी कर लो, धान खरीदी कर लो। तो 1 दिसंबर से धान खरीदी करने वाले आज किस मुंह से बात कर रहे हैं 14 नवंबर अच्छी तिथि है, क्योंकि इस साल लगातार बारिश होती रही है, फसल थोड़ा लेट है और एकदम से अगर हार्वेस्टर से काट के तो तत्काल अगर सोसाइटी में ले आएंगे और सूखा नहीं रहेगा। और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी दिवाली है और धान कटनी अभी उस मात्रा में शुरू नहीं हुई है। मैं तो सब जगह का अध्ययन किया हूँ, जानकारी लिया हूँ, अवलोकन किया हूँ और धान खरीदी की स्थिति 10 तारीख के बाद ही आएगी। ठीक है। और ये जो समर्थन मूल्य मांग रहे हैं इससे कितना सहमत हैं बजाज जी? चलिए बजाज जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं जब तक वेगेंद्र जी से टिप्पणी है। तो वेगेंद्र जी, दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं, किसान हित को कैसे देखते हैं आप? एक सरकार जो है वो पिछली बार से ज्यादा मूल्य में धान खरीद रही है, एक मुश्त पैसा दे रही है, व्यवस्थाएं भी काफी पहले से अच्छी लग रही हैं, पर भी कुछ लूप होल है क्या जिन्हें ठीक करने की जरूरत है इस बार की धान खरीदी में? जी निश्चित तौर पे मोहन तिवारी जी, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर है और उस 1 नवंबर को सारे राजनीतिक दल जो है राज्योत्सव को एक तिथि मान ले और उसी दिन से ही छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था को अनवरत सुचारू रूप से चालू कर दे तो कोई 15 नवंबर की बात नहीं आएगी, कोई दिसंबर की बात नहीं आएगी। 1 नवंबर को ही शुभ दिन मान के धान खरीदी की व्यवस्था की। हम किसान आज छत्तीसगढ़ के जो 110-120 दिन का जो धान का फसल लगाते हैं वो अमोबेश 30% तक फसल जो है तैयार हो चुका है। और मैं अपनी स्वयं की खेती को बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे क्षेत्र में लगभग 30 से 40% फसल जो है 8 दिन के अंदर कटाई होकर तैयार हो जाएगी। तो ये जो किसान आज जो फसल काट लिए हैं उनके लिए भी तो सरकार कुछ व्यवस्था रखे ताकि किसान, और मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूं, ये कमोबेश पूरे छत्तीसगढ़ में, चाहे बेमेतरा जिला ले लीजिए, चाहे दुर्ग जिला ले लीजिए, बालोद ले लीजिए, धमतरी ले लीजिए, चाहे राजिम का बेल्ट, चाहे कुरुद का बेल्ट, ये सारे क्षेत्रों में, महासमुंद का बेल्ट, इन सारे क्षेत्रों में फसल जो है पक के तैयार है। आज अगर फसल कटी है तो फसल को 14 नवंबर को बेचने के लिए किसान को 28 दिन इंतजार करना पड़ेगा। आज ठीक नहीं, इसका असर क्या पड़ता है? चलिए 15 दिन बाद या 15 दिन पहले में क्या असर, किसानों को क्या असर पड़ जाता है? देखिए, किसान कर्ज में पैदा हुआ है, कर्ज में खेती कर रहा है। किसान अगर फसल को रखेगा काट के तो हार्वेस्टर वाले तत्काल मांगेंगे, पैसा कहां से देगा किसान? खाद बीज या अन्य कोई सुविधा जो किसान लिया है उसकी भरपाई कैसे करेगा किसान? तो अगर सरकार चाहती है कि किसान का फसल तैयार हो चुका है तो तत्काल किसान की हिमायती होने का, आंसू पोंछने का काम सरकार करे। और हम तो आज भी इस चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि अपने विचारों में संशोधन करे और कम से कम 5 नवंबर से धान खरीदी की व्यवस्था करे ताकि किसान जो है खुशहाल रहे। और अभी आने वाला समय जो है दीपावली का समय है, किसान का फसल कट के तैयार हो जाएगा तो वो ना तो दिवाली मना सकता है ना उस फसल को वो बेच सकता है। तो जल्दबाज तो इससे क्या होगा जी कि छत्तीसगढ़ के शोषक जो मिल मालिक या अन्य जो व्यापारी हैं वो किसानों का शोषण करेंगे। और ये मैं आपकी चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हो सकता है छत्तीसगढ़ की सरकार जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए धान खरीदी की तारीख बढ़ा रही है। और या नहीं तो पहले कैसे होता था जब 1 दिसंबर को खरीदी होती थी, उस समय क्या होता था? सरकार जैसे किसानों ने बहुत संघर्ष किया, इंतजार किया, संघर्ष किया, तब जाके आज भी जैसे बजाज जी ने अभी कहा कि हम 1 नवंबर को खरीदी शुरू करते थे, कांग्रेस ने उसे दिसंबर और नवंबर कर दिया।
तो आप जब स्वयं मांग भी कर रहे थे कांग्रेस के शासन में कि 1 नवंबर की धान की खरीदी शुरू की जाए, तो अभी आप क्यों 14 नवंबर कर रहे हैं? और ये निश्चित तौर पे हो सकता है कि प्लानिंग नहीं हुई रही होगी, इसीलिए किसानों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में किसानों ने पिछले सरकार को धान बेचा था, उसका एक किस्त बाकी है। ये सरकार 10 महीने की सरकार अभी तक उस एक किस्त भुगतान के संबंध में अभी तक कोई भी चर्चा नहीं कर रही है। दूसरी बात, यही पिछली सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी मांग करती थी समर्थन मूल्य जो केंद्र ने बढ़ाया है या अंतर की राशि जो है उसको 2500 में जोड़ा जाए। अभी हम यही भारतीय जनता पार्टी के सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप भी अपनी कथन पे कायम रहिए और 3100 में 170 रुपया जोड़ के किसानों को 3270 का भुगतान करिए, ताकि किसानों को खुशहाली रहे, उनके परिवार सुखी रहें। ठीक है, चलिए ये कुछ मांगे हैं किसान की ओर से भी आई हैं, तो जरूर इस पर ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है। बजाज जी की ओर चलते। बजाज जी, जरूर आप लोग खरीदी कर रहे हैं, लेकिन कुछ मांगे हैं जो पेंडिंग है, क्या इस पर भी विचार चल रहा है क्या सरकार का? क्योंकि किसान अगर खुश रहेगा तो सरकार और जनता खुश रहेगी। तिवारी जी, सरकार का फैसला आ गया है और निश्चित रूप से बेहतर व्यवस्था खरीदी होगी और जितने किसानों ने पंजीयन कराया है नियत तिथि तक सभी किसानों के धान की खरीदी हो जाएगी। अभी धान जरूर पक रहे हैं, कुछ जगह पक भी गए हैं, लेकिन बेचने की स्थिति में किसान नहीं आए हैं और ये संभव ही नहीं है अभी तत्काल। तो सरकार अगर मतलब धान कटाई हो गई होती तो निश्चित रूप से सरकार खरीदती, लेकिन अभी चूंकि धान पके और खेतों तक तो अभी हार्वेस्टर जा भी नहीं पा रहा है ना, धान खेत गीला है, केवल सड़क किनारे तक ही कटाई संभव है और जो बहुत अर्ली वैरायटी के धान है वही पके हैं और उसकी कटाई शुरू हो जाएगी जल्दी। लेकिन बीच में दिवाली आ गई, ये परफेक्ट टाइम है, धान की खरीदी होगी, किसानों को असुविधा नहीं होगी और जो सरकार ने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। किसानों की तरफ से कोई शिकायत नहीं आने वाली, आप चिंता मत करें। ठीक है, चलिए आश्वासन दे रहे हैं सरकार की ओर से बजाज जी, और क्योंकि किसान नेता भी रहे हैं, किसान भी हैं वो, तो बड़ी अच्छी से किसानों की समस्याओं को समझते हैं। कांग्रेस क्या इंतजार नहीं कर सकती? क्या जो आश्वासन दिया है वो पूरा होता है कि नहीं होता वो देख लेते, उसके बाद आप लोगों की अगर बात पूरी नहीं होगी तो उस पर भी चर्चा हो जाएगी आने वाले दिनों में, बन जाएगी। माननीय बजाज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और किसान नेता है, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, लेकिन जब सत्ता से बाहर होते हैं भारतीय जनता पार्टी तो राग अलग लगती है। जैसा कि भैया ने कहा कि आपने जो मांग किया था उसको अमल क्यों नहीं लाते? जब सत्ता में बैठने के बाद फिर वो कहां किसान की समस्या भूल जाते हैं। तो ये दोहरी नीति जो कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी को दिखाई स्पष्ट रूप से दिख रहा है इस सरकार में। तीसरी चीज बता चुका हूं कि जो लैलूंगा और माननीय मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, जो लैलूंगा और पत्थलगांव एरिया में अपेक्स बैंक ने जो है किसानों को जो बोनस की राशि है और धान के जो पैसा अभी तक नहीं मिला, वहां लोग आंदोलित हैं। अध्यक्ष भी रह चुके हैं बजाज जी, तो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वहां आंदोलित है लैलूंगा क्षेत्र में, पत्थलगांव क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। ये क्या हो रहा है भैया? ये तो पिछली सरकार का। चलिए बजाज जी, ये क्या है, ऐसी कोई जानकारी है क्या? पैसा नहीं मिला उनको, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है। और 2022 तक बोले थे किसानों का आय दोगुनी कर देंगे, लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है किसानों को। तो ये बजाज जी, जब सरकार में बैठते हैं किसानों नया राग लगते हैं। चलिए बजाज जी, बजाज जी, 1000 करोड़ का जो घोटाला भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है, जो धान का 1000 करोड़ का घोटाला जो खुले में जो छोड़ दिया, माननीय चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष में आरोप लगाया है, जो खुले में बर्बादी की है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जांच कब कराएंगे? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। ये कौन जिम्मेदार है 1000 करोड़ का धान जो खुले में छोड़ दिए, जो बर्बाद हो गए? आखिर किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं? ठीक है, चलिए बजाज जी से आप 3-4 सवाल। शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए खेल तो नहीं खेला गया, हमारा प्रश्न है। बजाज जी, हर बार धान खरीदी होती है, खुले में धान खराब होता है, ये शिकायत रहती है। इस बार ऐसा ना हो इसके लिए आप लोग कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं? और पिछली बार जो हुआ है उसकी कोई जांच वांच हो रही है क्या? पिछली
बार तो बहुत स्मूथली धान खरीदी हुई है और एक तरफ धान की खरीदी होती थी, दूसरी तरफ मिलिंग के लिए धान ले जाते थे। इतना हुआ है, सब जगह सोसाइटी वालों ने भी कहा कि बढ़िया व्यवस्था है, पहले साल से अच्छी व्यवस्था है। अब तुरंत मिलिंग के लिए लोग ले जाते थे, राइस मिलों चला गया। धान संग्रहण केंद्रों में, मार्केट के संग्रहण केंद्रों में बहुत कम धान गया है। अब कुछ सोसाइटियों में किन्हीं कारणों से रुक गया है, क्या है उनका हिसाब किताब लेन देन का जो मिलान नहीं हो पाता होगा, तो ये सब जानकारी मैं ले लूंगा और ले लूंगा के बारे में जो बोल रहा है मेरे ध्यान में पहली बार बात आ रही है। मैं जानकारी लूंगा, अगर आपके पास जानकारी हो तो बंजारी जी के पास कोई जानकारी भेज दे तो मैं पता करूंगा। आखिर ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि पिछले साल का भुगतान या बोनस की राशि नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली है, क्या तकनीकी त्रुटि है, क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लूंगा। और जैसे ही अगर मामला ले लूंगा का है, इसलिए तो पहले करना ही है हमको, क्योंकि आदिवासी अंचल है और किसी भी किसान का पैसा रुका है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम बंजारी जी कहाँ की जानकारी है आपके पास है? मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा। जानकारी वहाँ किसान ही भटक रहे हैं, रोज जाते हैं। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहाँ तो पहले हो गया होगा, इतने दिन नहीं लगेगा। अभी आई है समाचार में, हम बता रहे हैं, आपको भेज देते हैं। ठीक है, चलो इस तरीके की कुछ जानकारियां हैं। इसके अलावा हम ये जानना चाह रहे थे कि आज के कैबिनेट की बैठकों में जो फैसले हुए हैं, क्या ज्यादातर वादों को पूरा करने पर सरकार जोर दे रही है क्योंकि सामने चुनाव हैं, इसको ध्यान में रख के भी कुछ फैसले हुए हैं क्या? ऐसा भी आलोचना हो रही है सरकार की, इस पर क्या कहेंगे बजाज जी? नहीं, सरकार मंत्रिमंडल के पास जो विषय आए हैं उस पर तो चर्चा होगी और उस पर निर्णय तो मंत्रिमंडल करेगा ही ना। अब चुनाव होना नहीं होना अलग विषय। पिछले महीने और भी बैठक हुई थी, तब भी बहुत सारे ऐसे लोक हितकारी निर्णय हुए थे, तो उस समय चुनाव नहीं था। चुनाव खत्म होने के बाद भी अपने लोक हितकारी निर्णय, जन कल्याणकारी निर्णय होंगे, जन सुविधाओं का विस्तार होगा, बहुत सारे वादे अभी जो शेष हैं उनको वादों को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये फैसले तो होते रहेंगे, इन फैसलों को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, घोटाले के बारे में तो बता दीजिए, चलिए वो जिस प्रकार से चलिए उसको लेकर अलग चर्चा करेंगे। धान से संबंधित है, जवाब तो देना चाहिए। किस शराब माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा खेल नहीं, हुआ है? धान खराब होता है, उसकी अगर सही ढंग से कैपिंग होगी तो खराब नहीं होगा। खराब हुआ है तो क्या शराब माफिया को क्या लाभ पहुंचाने के लिए थोड़ी हुआ होगा बजाज जी? नहीं, बीच में शराब माफिया कहाँ से आ गया? वही। हमारे तो धान खरीदी का मामला है। ठीक है, चलिए ये विषय आज हम कैबिनेट के बैठक के फैसलों पर रख रहे हैं। ठीक है, उससे शराब बनता है धान से। वेगेंद्र जी के पास चलते हुए, वेगेंद्र जी चलिए राजनीति से अलग हटकर किसान हित की अगर बात करें तो गोदाम में भरे हुए धान और चावल को सड़ा दिया जाता था, उन दिनों को तो हम याद करें कम से कम, और याद करें कि कांग्रेस समय में कैसे धान को सड़ा के शराब माफियों को दिया जाता था ताकि उससे वो नशीली पदार्थ तैयार करें और बेचें बाजार में। चलिए, तो कांग्रेस समय होता था, अब ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए ये सीधे से खारिज कर रहे हैं। वेगेंद्र जी की ओर चलते हैं। वेगेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप के बजाय सुझाव के रूप में अगर हम बात करें तो धान खरीदी होने वाली है, दिवाली के बाद खरीदी शुरू होगी, क्या सुझाव है आप लोगों का जो सरकार इम्प्लीमेंट करे, कुछ बदलाव करे चीजों में? जी तिवारी जी, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के विपणन खरीदी नीति में बहुत सारी चीजों को बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसा कि आज तक छत्तीसगढ़ के हर धान खरीदी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक कांटा उपलब्ध नहीं है, ये जो है किसानों के लिए भी थोड़ा सा नुकसानप्रद है। सामान्य तौलाई करने वाला जो धर्म कांटा है उससे 10 किलो 20 किलो धान जो है किसानों का झुकती चला जाता है। हर क्विंटल में नहीं होता होगा, हर बोरे में जो है 2-4 किलो की भर्ती जो है अधिक जाती है और इसका बहुत जगह शिकायत हुआ है, पकड़े भी गए। तो सरकार जो है इसमें भी अगर गंभीरता से ध्यान दे तो शायद किसानों का नुकसान से कम होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसा कि बजाज जी ने अभी चर्चा में कहा कि 3100 रुपये किसानों को एकमुश्त मिलेगा, तो क्या इसमें समर्थन मूल्य का, जैसे पिछली बार जो भुगतान हुआ था, समर्थन मूल्य पहले दिए
फिर अंतर की राशि बाद में एकमुश्त दिए। उसी प्रकार से होगी कि पूरा 3100 रुपया प्लस 170 भी जोड़ के देने का हमारा आग्रह है आपसे। तो ये दोनों चीजों को आप जो है करवा दीजिए बजाज साहब, ताकि किसानों का भला हो। ठीक है, 3100 वाली जो बात है उसमें सरकार ने भी क्लियर किया कि वो एक साथ होगा। बाकी ये जो प्लस 170 है वो उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। पिछली सरकार में भी ऐसी मांगे उठती थी लेकिन कुछ फैसला हुआ नहीं था। क्यों मंजारी जी? दिए थे, जोड़ के दिए थे, एक बार दिए थे, ठीक है। जो भी हो दिए तो थे ना, ये तो दे भी नहीं रहे, जोड़ के देना चाहिए उनको अतिरिक्त राशि को। ये कथनी और करनी में अंतर है। तो मैं बजाज जी से पूछना चाहता हूँ, क्या जोड़ के देंगे 170 रुपया 3100 प्लस 170 किसानों को? ये निवेदन है कि किसान। ठीक है, जल्दी बजाज जी जल्दी कुछ जवाब पहले भी पूछे लेकिन बजाज जी जवाब। कांग्रेस के समय में तो 4-4 किस्तों में पैसा मिलता था और आखिरी किस्त में भांजी मार देते थे लोग। आखिरी किस्त के कटौती कर देते थे, जितना देना चाहिए उतना नहीं देते थे और इसी कारण ये सरकार निकलती है। कांग्रेस सरकार किसान विरोधी नीतियों के कारण बाहर हुई। ठीक है, चलिए ये बहस तो छिड़ी रहेगी और किसान और धान एक तरीके से घमासान का विषय छत्तीसगढ़ में बना रहता है। बिल्कुल ये ठीक है, ठीक है। चलिए ये मसला बार बार आएगा चर्चा में, क्योंकि धान खरीदी को अभी समय है। लेकिन आज फैसला हुआ, इसलिए आज हमने इसमें चर्चा की है। सरकार सारी चीजों को और समझ रही होगी। उम्मीद करते हैं कि कुछ और नए इसमें एडिशन होंगे, फैसले होंगे तो एक बार और चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ वैगेंद्र सोनवेर जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र बंजारी जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और अशोक बजाज जी ने हमें अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।